नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी आसान सी चीज़ें आप शामिल कीजिए, उसको बदलिए अपनी दिनचर्या को, और आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। तो क्या है ऐसी चीज़ें, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बदलनी है और शामिल करनी है। आजकल क्या होता है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, बच्चों की भी बड़ों की भी। आज का जनरेशन, आज से पहले का जनरेशन बहुत ज़्यादा बदल गया है, लाइफस्टाइल बदल गया है। उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है कि पैदल चलते ही नहीं हैं हम। हर जगह हम गाड़ी से जाते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। पैदल चलना तो लगभग ख़त्म ही हो गया है। पहले क्या था, लोग सब्जी लाने चले जाते थे, उसमें भी थोड़ा सा चल लेते थे। कुछ दुकान जाते थे, उसमें भी चल लेते थे। किसी से मिलने वो सब तो लगभग बंद ही हो गया है। सब सामान ऑनलाइन आता है और हम गाड़ी से जाते हैं और लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्निंग वॉक तो आप छोड़ दीजिए, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। लेकिन दिन भर में भी हम बिल्कुल नहीं चलते हैं। ये बहुत नुकसान देता है। ऐसे तो टाइम निकाल कर मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए और इवनिंग वॉक करना चाहिए जिसके पास टाइम है। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो दिनचर्या में ही थोड़ा थोड़ा चलने की आदत बनाएं। जैसे अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो अगर आप उतनी ऊंची नहीं चढ़ पाते हैं, आजकल ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ जाना होता है, तो आप कम से कम 1 फ्लोर 2 फ्लोर तो चढ़ सकते हैं ना। आप 2 फ्लोर पहले चढ़ जाइए, उसके बाद लिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें आप कोई वक्त भी नहीं दे रहे हैं और आपका थोड़ा सा चलना भी हो जा रहा है, आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जा रहा है और आप जल्दी पहुंच भी जा रहे हैं। जैसे आप उबर बुलाते हैं या अपनी गाड़ी तक जाते हैं, पार्किंग तक जाते हैं, उतना तक आप चल के जाइए। बहुत लोग तो उतना भी नहीं करना चाहते, चलना ही नहीं चाहते। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा आगे जाकर। अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको, लेकिन ये बहुत खतरनाक शामिल होने वाला है। तो चलने की आदत डालिए, अपनी दिनचर्या में चलने की आदत डालिए, कैसे भी टाइम निकालिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही दिन में कहीं भी चलने की आदत डालिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो थोड़ा सा चल लीजिए। कभी 1 फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाना है तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर लीजिए। बच्चों को थोड़ा सा चलने की आदत डालिए। आजकल क्या होता है, लोग घर में ही रहते हैं। बहुत सारे लोग जो घर में रहते हैं, जो जॉब नहीं जाते हैं, वो घर में ही रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और बच्चे गेम खेलते रहते हैं। तो क्या होता है, हम उतना ही में सिमट कर रह जाते हैं। अगर हम वॉकिंग करेंगे, अगर हम थोड़ा सा चलेंगे तो हमारा एक्सरसाइज भी होगा और इससे डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है। और रात के खाना के बाद तो 100 कदम जरूर चलना चाहिए। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, प्लेट ही रखने की आदत डाल दीजिए। बच्चों को आदत बचपन से डालिए कि खाने की प्लेट जहाँ जगह है वहाँ खाना खाने के बाद जरूर रखें। इससे क्या होता है, वो थोड़ा सा चल फिर भी लेंगे और आपका काम भी हो गया। खाना आप जब लगा रही हैं तो सबको आप बोलिए कि प्लेट लेके आओ, पानी लेकर आओ, उससे चल फिर लेंगे वो। तो खाने के बाद 100 कदम जरूर चलना चाहिए, ये आदत बनाना जरूर चाहिए। अब मैं दूसरी आपको आदत बताने जा रही हूँ। मोबाइल को तो जरूर छोड़ दीजिए आप लोग, थोड़ी देर के लिए भी अपने फैमिली को टाइम दीजिए। उससे भी क्या होता है, हम आपस में जब बातें नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे हमें डिप्रेशन में हम जाने लगते हैं और बहुत सारी बीमारियां घेरने लगती हैं। तो जिससे आपको बात करके अच्छा लगता है उससे मोबाइल में नहीं, मिलकर बात कीजिए। सप्ताह में अगर हुआ तो महीने में हुआ,
जिससे बहुत नहीं मिल पा रहे हैं तो साल में ज़रूर एक बार मिलें, और सेहत उससे बहुत ठीक रहता है। क्योंकि हम फेस टू फेस जब बात करते हैं ना, अपना एक्सप्रेशन, मोबाइल में क्या होता है आजकल वीडियो कॉल में तो होता है, लेकिन फिर भी हम एक टेक्नोलॉजी से बात करते रहते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो हम आमने सामने बात करते हैं। तो घर में भी थोड़ी देर मोबाइल रख कर आप फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, जो भी घर में है आपके उसको ज़रूर बात कीजिए। और अगर बाकी और लोगों से जिससे आपको अच्छा लगता है बात करना, तो सप्ताह में उनसे ज़रूर मिलिए। सप्ताह में अगर नहीं मिलना हो रहा है तो आप महीने में मिलिए, महीने नहीं तो साल में एक बार ज़रूर मिले, जिससे आपको मिलकर बहुत अच्छा महसूस होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा और आप निरोग रहेंगे। जब आप खुश रहते हैं तभी आप निरोग रहते हैं, तो आपका स्वास्थ्य इस पर बहुत असर करता है। अब मैं बताने जा रही हूँ तीसरी बात, स्ट्रेस। हमारा जो आजकल स्ट्रेस, तो मत पूछिए, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक को है। तो स्टाइल बन गया है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। क्या स्ट्रेस हो रहा है? अरे काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, स्ट्रेस लेके क्या फायदा। अगर आप स्ट्रेस ही लेते रहोगे, जो होना है वो तो होके रहेगा। ये जो है ना, ये हम ऊपर से लिखवा कर आते हैं कर्मों के हिसाब से, वो कभी बदल नहीं सकता है। तो हम क्यों परेशान, आप अपना काम करो ना, मेहनत करो ना। आपको मिलना होगा जो चीज़ वो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। उसके लिए हम क्यों स्ट्रेस लें। और लोग इसीलिए स्ट्रेस लेते हैं कि मेरा ये काम होगा कि नहीं। बहुत को तो बहुत तरह का स्ट्रेस का कारण है। तो सबसे नंबर वन, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। स्ट्रेस कितने तरह का बीमारी का कारण है ये आपको पता भी नहीं लगता है। आप सोचते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, अंदर अंदर आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो उससे इफेक्ट होता है। हार्ट पे भी इफेक्ट होता है, किडनी पे इफेक्ट होता है, लीवर पे इफेक्ट होता है। वो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे 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 खोखला चला करता जाता है। स्ट्रेस, कहते हैं ना 100 बीमारी की एक बीमारी चिंता। चिंता जो है ना, वो चिता तक पहुंचा देती है। चिंता और चिता में कोई फर्क नहीं है, बस एक बिंदी का। तो स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़िए। आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका स्वस्थ रहना ज़्यादा जरूरी है ना, या वो कोई काम, उस काम के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं। तो स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़िए। अपने दिनचर्या से, अपने लाइफ से ये जो स्ट्रेस है उसको किनारे फेंकिए। बस अरे होगा देखा जाएगा, ये वाली फीलिंग, ये आसान नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि कहना बहुत आसान है, मुझे पता है आसान नहीं है, करके तो देखिए। खुश रहिएगा आप, निरोग रहिएगा। और सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, आप उस धन का क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? आपको कुछ भी अच्छा लगेगा? जब बीमार होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सब कुछ एक तरफ, स्ट्रेस बिल्कुल छोड़िए और स्वस्थ रहिए। अब सबसे बड़ा और एक बीमारी का कारण है मोटापा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी मोटे होते चले जा रहे हैं, और मोटापा से कितनी तरह की बीमारियां घर पकड़ लेती हैं, सो पता है। तो किसी भी उम्र के हैं आप, मोटापा कभी नहीं आने दें। एक बैलेंस बना के रखें अपने बॉडी में, शरीर में। आपको सबसे पहला अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। आप अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जिसको भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें एक गिफ्ट दिया है, हमारी बॉडी को, उसका ही आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आप क्या किसी का ध्यान रखिएगा या क्या धन कमाइएगा। तो सबसे पहला है अपनी बॉडी का ध्यान रखना। मोटापा आने मत दीजिए ना, उसके लिए क्या करना है? अब कंट्रोल करना है। बहुत से लोग आजकल के बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तला भुना खाते रहते हैं। अरे खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए ना। वीक में एक दिन रखिए वो सब खाने का, और बाकी दिन हेल्दी खाना खाइए।
मोटापा नहीं आएगा। वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट मीन्स अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप चलते फिर, जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टेबल कुर्सी में पढ़ रहे हैं तो बोलते हैं मैं कैसे चलूं। अरे आप चलते चलते भी रीड कर सकते हो ना। चलते चलते आप पढ़िए, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा। और बच्चों को तो खास करके, ऐसे तो सभी को करना चाहिए, एक गेम अपने लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप फिट रहते हैं और मोटापा आपके पास आएगा ही नहीं। अगर आप कोई गेम एक खेलते रहेंगे तो, अगर आपको उसके लिए भी टाइम नहीं है तो चलते फिरते रहिए, एक्टिव रहिए, मोटापा से दूर रहिए। कैसे रहना है उस पर आप काम करना होगा। आपको फास्ट फूड कम खाना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, टाइम से खाना खाना होगा। रात में सबसे पहले डिनर बहुत जल्दी करना चाहिए। आजकल के बच्चों को तो बस 11 बजे, और इसमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम तो 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं। अरे इसमें बहुत आप अच्छा काम कर रहे हो, क्या प्राउड है इसमें। जल्दी सो, जल्दी उठो, रात को डिनर जल्दी कर लो। सबसे बड़ा मोटापा का यही कारण है कि रात में हम डिनर बहुत लेट करते हैं और फालतू चीज़ करते हैं। डिनर, 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक ब्रेकफास्ट और एक डिनर, वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी खाना चाहिए। डिनर हल्का करना चाहिए और ब्रेकफास्ट भी हल्का करना चाहिए, लेकिन वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, तभी मोटापा आपके पास फटकेगा नहीं। लंच आप एकदम बहुत अच्छे से कीजिए, मतलब हल्का मत कीजिए, भर पेट खाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हम उस समय चलते रहते हैं। रात को क्या होता है, डिनर करके हम सो जाते हैं तो उसी से मोटापा आता है। तो डिनर एक तो सोने के 4 घंटे पहले कर लेना है आपको, और अब जल्दी खाएंगे तभी तो जल्दी सोएंगे ना। और हेल्दी खाना है और मोटापा नहीं फटका। और बहुत से भी हैं उपाय जिससे आपको मोटापा नहीं आएगा, और मोटापा अगर नहीं आएगा तो आप ज़रूर निरोग बने रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप अपने दिनचर्या में अगर शामिल करेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो आप बुढ़ापे तक निरोग बने रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।